नमस्कार एंड वेलकम टू गेट रिच विद आशका। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो खास से भी कहीं ज़्यादा खास हैं, मेरे लिए और दर्शकों के लिए। छोटी सी उम्र से आपका दिल जीतते आया है ये महाराणा प्रताप, DID, डांस के टशन, डांस के सुपरस्टार, 4 रियलिटी शोज जीतने के बाद, एक ऐसा किरदार निभाने के बाद जिन्होंने हर एक के दिल में एक अलग सी जगह बनाई, खास करके मेरे दिल में। वेलकम फैजल खान। थैंक यू सो मच आशा दी। आप बहुत बड़े हो चुके हैं, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से आपसे बात करना शुरू करूँ। जब मैं फैजल से मिली थी महाराणा प्रताप में तो ही वॉज अ टीनेजर, स्टार्टिंग हिज लाइफ। हाँ, टीनेज की भी बिगनिंग थी वो। टीनेज की भी बिगिनिंग थी, आपकी करियर की भी बिगिनिंग थी। मुझे याद है कि जब आप डांस इंडिया डांस जीते थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी थी आपके साथ, और बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ से आप आए हैं और जिस तरफ आप गए हैं, बहुत कम ऐसी कहानियाँ पनपती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को एक बार बताएं कि फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, वर्क वाइज और आम जीवन में पर्सनली आपका जीवन पहले और आज कैसे अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर ये सपना भी देखना मतलब कहते हैं ना कि ना के बराबर था। क्योंकि आप एक साइकिल के बारे में सोच सकते हो, आप एक बाइक के बारे में सोच सकते हो, बट आप एक कार एक मर्सिडीज कार या फिर ऐसे बारे में सोच ही नहीं सकते हो। वो हद ही एक साइकिल और बाइक तक होती है। तो बट मेरी सोच बहुत थी, मतलब मैंने हमेशा ये सोचा है कि आपको सोचने के पैसे नहीं लगते, आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ड्रीम बिग एंड अचीव इट। मैंने हमेशा से ये सोचा है कि सपने देखने चाहिए और बहुत बड़े सपने देखो। बोलते हैं ना कि कुछ आप पाने की कोशिश करो, उसके आसपास कहीं ना कहीं आप पार हो गए। जैसे मैं एम करता था कि मैं बहुत बड़ा बंगला लूँगा, ठीक है, तो मैंने एक घर लिया है, वो घर मेरे लिए बहुत कीमती है, बट अभी भी वो मेरा ड्रीम है वो बंगले का, एंड आई विल अचीव इट इंशाल्लाह। वो मैं पाऊँगा, वो मुझे बिलीव है मुझ पर और अल्लाह पर। और बाकी ऐसा है कि डिफरेंस बहुत आया है अभी। लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एंड इंस्पायर होते हैं, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लोग जेन्युइनली रिस्पेक्ट देते हैं एंड कुछ सीखते हैं, वही मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों ने मुझे शायद देखकर कहीं ना कहीं स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जाना शुरू कर दिया है कि यहाँ से निकल कर अगर लड़का यहाँ जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। दर्शकों को बताइए कि कहाँ से निकल कर कहाँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक चौल से निकल के एक फ्लैट में जाकर रहते हो। जब आप एक पटाखा चौल से जलाते हो, वो ऊपर जाके फुटता है ना, वही पटाखा आप जब ऊपर से नीचे देखते हो, वो जितनी ऊपर जाता है, हम देखते हैं ना बहुत ऊपर गया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो पटाखे से भी ऊपर रहता हूँ, मैं पटाखे को यूँ देखता हूँ। सो इट फील्स रियली ग्रेट जब आप कुछ ऐसा अचीव करते हो अपनी लाइफ में और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ हमेशा। सो बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये एपिसोड में ऐसे कई मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो सकती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फैजल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत सम्मान करती हूँ इनकी जर्नी का। और मैं चाहती हूँ कि इनके जैसे हर बच्चे को मेहनत, लक नहीं कहूँगी फैजल, मैं आपके केस में लक कोई फैक्टर प्ले नहीं करता है। मेहनत, रिस्क लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करना, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो डांस को लेकर हो, एक्टिंग को लेकर हो, या फिर सपने को लेकर हो। मुझे याद है कि जब आप डांस इंडिया डांस जीते थे तब आपके फादर रिक्शा चलाते थे, और उसके बाद जब आप उस शो को जीते तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको जीत में हासिल हुआ था। Exactly. वहाँ से कहीं ना कहीं आपका जीवन बदला। क्या किया आपने उन रुपयों का? एज आई सेड कि मैं हमेशा से बड़े सपने देखता हूँ। तो DID के पहले जब मैं अपनी बहनों को स्कूल छोड़ने जाता था
तो मुझे अभी भी याद है एक रोड क्रॉस करते वक्त मैंने उनसे कहा था कि अगर डीआईडी में मैंने 10 लाख रुपए जीते मुझे मिले थे और मैंने पूरे के पूरे अपने मॉम डैड को दिए, बिकॉज़ मुझे हमेशा से वही चाहिए था कि मैं कुछ भी कमाऊँ मॉम डैड को दूँ। तो जब मैं सिस्टर्स के साथ जा रहा था मैंने उनसे कहा कि 10 लाख मिलेंगे तो उसमें से चौल में आपको 5 लाख के आसपास घर मिल जाता है, 5 से 6 लाख में। मैंने कहा एक घर ले लेंगे, पापा के लिए न्यू ऑटो ले लेंगे, बाकी एक नैनो कार, क्योंकि बजट में वही आ रही थी तो मैंने कहा एक नैनो कार लेंगे, उसमें हम घूमेंगे। सो ऐसे मैंने कैलकुलेट कर दिया था। सो जब पैसे मिले तब मैंने पूरे उठा के मॉम डैड को दिए, बिकॉज वो सही लगा मुझे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मनी। बट येस, ऑटो ली हमने, घर लिया हमने, बड़ा लिया थोड़ा रुक कर, वो 5-6 लाख के लिए एम किया था बट बड़ा मिल गया यहाँ पर। Wow. Are you crying? No, not at all. I am very proud of you. Thank you. DID खत्म होने के बाद आई थिंक आपको एक ऐसा किरदार मिला जिसने पूरे देश में एक तहलका मचा दिया, मेरे दिल में तहलका मचा दिया। इस किरदार को आपने बखूबी निभाया। कैसे इतने टैलेंटेड हो फैजल, कैसे? बट दैट्स नॉट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि आप एक बहुत बड़ी अमाउंट जीते, वो शो ख़त्म हो गया और अब आप एक ऐसे सेटअप में थे जहाँ पे आपको रोज़ाना एक पर डे कमाने का मौका मिला जी। और आप महीने के 30 दिन, मुझे बराबर याद है, दिन के 24 घंटे काम करता था ये लड़का, और 2-2 शिफ्ट, 3-3 शिफ्ट, कभी कभी ऐसा लगता था कि शिफ्ट ख़त्म हो गई लेकिन फैज़ल तभी भी काम कर रहा है। मिलती थी जब मैं सेट पे तो कहती थी फैज़ल थोड़ा आराम कर लो, कहते हैं दीदी यही तो टाइम है। ये जो पैसे आपने कमाए पर डे से जोड़ जोड़ के जी। आपका पर डे भी बहुत हैंडसम पर डे था, कैसे चेंज हुआ ये फाइनेंशियल सिचुएशन जब आपके जीवन में आई? आप हर महीने एक रकम कमाने लग गए, तब क्या चेंजेस आए, कैसे मैनेज किया आपने ये सब कुछ? जब महाराणा प्रताप मैंने सीरियल किया उसमें एक अलग ही खुशी थी, बिकॉज़ अब मुझे मतलब जीत कर कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे, मुझे हर रोज़ कुछ पैसे मेरे घर आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि आई एम डूइंग अ जॉब जो मुझे हर रोज़ पैसे कमा के मुझे दे रही है, एंड वो मेरे बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, वो मेरे मॉम डैड के पास जा रहे हैं, एंड उसके बदले मुझे सिर्फ जिसमें जो मेरा पैशन है, जो मेरा काम है, वो जो मेरा मन है, मैं वो कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैं 24 घंटे के आसपास जितने भी 18 घंटे जितने भी कर पाता था, बिकॉज़ वो मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं करता था। एंड एट द सेम टाइम फैमिली के लिए भी, बिकॉज़ पैसे कमाने का टाइम था, इसलिए आप हर रोज़ मैं मेहनत करता था, मतलब जितना भी हो सकता था। तो जो भी, मतलब मैंने हमेशा से यही सोचा है और हमेशा सोचता रहूँगा कि जो भी पैसे मिलेंगे मुझे मॉम डैड को देना है, एंड दे विल यूटिलाइज़, उनको जैसे भी उसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पता है। तो मैंने हमेशा से वही किया है। और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में। हमने, जैसे मैंने बताया कि आफ्टर महाराणा प्रताप वी बॉट आवर ओन हाउस, तो हमने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। सबसे पहला फोकस हमारा वही था कि हमें खुद का घर लेना है, तो सारी चीज़ें साइड में रख के हमने सबसे पहले उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, एंड फाइनली वी बॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के समय पर कोई लोन लिया या आपने ये सारे पैसे रियल एस्टेट में लगाए? मैं उस वक्त थोड़ा बहुत छोटा था तो मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, बट जहाँ तक मुझे पता है कि हमने कुछ लोन लिया था। और क्योंकि आप जब एक बड़ा घर लेते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है लोन लेने की, तो लोन लेके बाकी पैसे हमने जो इकट्ठा किए थे वो, बिकॉज़ जब आप बढ़ते हो आगे तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। और हमारे पहले जो भी हालात थे, और हम जैसा भी था, अल्लाह का शुक्र है, अभी जैसा है वो और ज़्यादा शुक्र है, तो उसमें कैसा था कि जब पैसे आ रहे थे वो यूज़ भी हो रहे थे। तो उसमें से बचा कर जितना बचा सकते थे, एग्जैक्टली, तो वो बचत होना शुरू कब हुई? महाराणा प्रताप जब अच्छे से चलने लग गया, तब हमने फिर पैसे निकाल के इकट्ठा करने लगे कि अब जाके हम कुछ ले सकते हैं। वाह। महाराणा प्रताप के बाद एक और आपने शो किया, फिर एक और बार आप उसमें जीते और आपको गाड़ी मिली। जी हाँ, बताइए। सो बेसिकली, मतलब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो शो मैंने किया था और एंड तक मेरे दिल में सिर्फ ये था, मुझे वो गाड़ी चाहिए।
आई डोंट नो, मतलब लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इतना बड़ा शो कर रहा है, पैसे मिलने चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, बट मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे पैसे नहीं मिलते चलता, एंड ऑब्वियसली ट्रॉफी भी, बट गाड़ी मुझे चाहिए थी बिकॉज गाड़ी ही आपकी ट्रॉफी थी उस शो के लिए। मतलब आप कह सकते हो, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता था और मेरी एक आदत है कि मुझे जो भी शो जीतना होता है या कुछ पाना होता है तो मैं उसकी फ़ोटो लेके लगा देता हूँ, दिन में उठ के देखता हूँ, रात में उठ के देखता हूँ, ताकि वो मुझे फोकस्ड रखे। तो मैंने यही किया, झलक के वक्त भी लगा के रख दिया मैंने कहा ये तो चाहिए मुझे। एंड उसके पहले 2012 में जब मैंने DID जीता था, उसके बाद में हमने एक सेकेंड हैंड कार ली थी, वैगनआर। वो हमारी फैमिली की सबसे पहली कार थी एंड वो मेरे पास अभी भी है एंड मैं उसको हमेशा रखूँगा इंशाल्लाह। तो जब झलक में मेरी जर्नी हुई, आगे बढ़ते गया, तो वो गाड़ी मैंने ली तो वो फील बहुत अलग था। बिकॉज़ बहुत पहले मैंने एक दुआ मांगी थी कि मैं एक पूरी बड़ी सी गाड़ी लेना चाहता हूँ और हम शिरडी जाते हैं, तो हमने बोला था, मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं ले आऊँगा एक बार गाड़ी। सब गाड़ी ले आते हैं ना वहाँ पे, फॉर्च्यूनर, XUV, बड़ी बड़ी। मैंने कहा कि वाइट गाड़ी होगी मेरी एंड आई कम, यहाँ पर मैं आऊँगा एक बार। और कुछ सालों बाद आपने शिरडी की मन्नत रखी जी, और मैं चला गया वहाँ पर। वाओ। इसमें से दर्शकों के लिए एक बहुत फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करें, जब हम गाड़ी लेना चाहते हैं, जब हम घर लेना चाहते हैं, तो हम हमेशा उसको एक गोल बनाते हैं, उसको एक टारगेट बनाते हैं। फैज़ल की जर्नी में शायद एक कार लोन अट्रैक्ट नहीं हुई, हाउसिंग लोन भी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कम अट्रैक्ट हुई, क्योंकि आपने बड़े कॉर्पस को जीता। एंड आपकी फाइनेंशियल जर्नी में ये जो दो बड़ी चीज़ होती है, जो लोग अक्सर मेरे शो पे जब आते हैं तो उनकी ड्रीम्स होते हैं कि वो गाड़ी ले पाएँ, वो घर ले पाएँ, जो कि हर इंसान का ड्रीम होता है। और पूरा जीवन हम इसी में लगा देते हैं कि हम हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए ये सुविधाएं ला पाएँ। आपने ये सुविधाएं 15 साल की उम्र से इकट्ठा करनी शुरू कर दी। आज आप 21 साल के हो गए। ये 6 साल के सफ़र में फैज़ल फाइनेंशियली आपने बहुत रुपये कमाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब रुपये आपने कमाए तो आपके मन में एज अ यंग प्रोफेशनल क्या ये हमेशा चलता रहा कि कुछ % इसका हो जो मैं बचाता रहूँ, मैं इन्वेस्ट करता रहूँ, चाहे वो मम्मी पापा के थ्रू हो, चाहे वो मामा के थ्रू हो, या आप खुद करें? व्हाट आई बिलीव कि एक आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तो इसीलिए मैंने हमेशा से सोचा है कि मुझे जो पैसे मैं कमा रहा हूँ जस्ट वो टेम्पररी है अभी, और उसमें से मुझे जो मेरे एक्सपेंसेस है, जो फैमिली के एक्सपेंसेस है, उसके अलावा मुझे कुछ पैसे बचाने हैं कैसे भी करके। व्हाट आई बिलीव कि एक आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तो इसीलिए मैंने हमेशा से सोचा है कि मुझे जो पैसे मैं कमा रहा हूँ जस्ट वो टेम्पररी है अभी, और उसमें से मुझे जो मेरे एक्सपेंसेस है, जो फैमिली के एक्सपेंसेस है, उसके अलावा मुझे कुछ पैसे बचाने हैं कैसे भी करके। बिकॉज उसके उन्हीं पैसों को मैं इन्वेस्ट करके डबल कर पाऊँगा अगर मैं उस अच्छी तरीके से सही गाइडेंस लेके अगर मैं उसे इन्वेस्ट करूँ तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, एक्सपेंस में ही चले जाते हैं। बिकॉज स्कूल्स है सिस्टर्स की एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए, बट जो बचते हैं वो उनमें से भी ट्राई की इन्वेस्ट कर पाए अच्छी जगह पर। दूसरा चीज़ बचाने की पूरी कोशिश करते हैं जितने भी बचते हैं। और आर्टिस्ट का ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ साइड होना ही चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कुछ ना कुछ बिज़नेस ओपन करना ही चाहिए। बिकॉज आप ऑलवेज इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो वो भी साइड बाय साइड चलता रहता है। और यही ट्राई करते हैं कि पैसे बचा के कहीं पर हम इन्वेस्ट कर पाए। तो कुछ मामा ने किए हैं, मामा ने भी किए थे जब 2012 में। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस वक्त से थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, एंड आई होप कि इस शो के बाद में मैं बहुत कुछ सीख के और कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उन सब के साथ साथ अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे आपने कहा आपकी बहनें पढ़ती हैं, आई एम श्योर आप चाहते होंगे कि आप उनकी शादी कराएं। हाँ। आप एक और भी कहानी थी, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब फैज़ल ने महाराणा प्रताप शुरू किया था और जब उनकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से अलग नज़र आ रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी। उन्होंने, आप बताएं दर्शकों को, आपने अपनी मदर जो बैंक में काम करती थी वो ज़रा बताएं। जब मैं मतलब DID से भी पहले मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत करते थे, एंड
मेहनत एज इन पापा ऑटो पे चले जाते थे सुबह में उठ के, एंड मम्मा बैंक चले जाते थे क्योंकि मम्मा बैंक में जॉब करते थे, एंड वो दोनों ही रात को वापस आते थे घर पे। और मैंने मम्मा को हमेशा देखा है कि बहुत बार वो भीगते हुए आती थी और बस में ट्रैवल करती थी, और दिन सुबह में निकल जाना मुझे स्कूल से मतलब बाय बाय बोल के, एंड सीधे रात को आना, शाम को आना, मतलब जो ऑफिस टाइम होता है 6 बजे के बाद 7 बजे 8 बजे। बारिशों के सीज़न में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज छाते से आप कितना बचा पाओगे अपने आप को। तो उसके बाद ट्रैवलिंग, और बहुत बार मम्मा ट्रैवल मतलब वॉक करके चली जाती थी, वो दूर था, काफ़ी डिस्टेंस था, बट स्टिल टू सेव सम मनी एंड सारी चीज़ें। बट महाराणा प्रताप में जब मैं काम कर रहा था उस वक्त ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड अर्निंग अच्छा वाला अमाउंट माशाल्लाह। तो उस वक्त मैंने सोचा कि आई थिंक मम्मा को अभी काम नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मैं इतना मैच्योर नहीं था, बट वो मुझे लगा कि मम्मा को अभी काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं अभी उनका बेटा हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं थोड़ा सा और कमाने लग गया हूँ। और कमाने लगा। तो हमने क्या किया कि डिसाइड किया, एंड आई सेड मम्मा अभी जॉब पर मत जाओ, नाउ स्टॉप। तो मम्मा ने फिर जॉब छोड़ दी। तो क्या वो खुश थी? प्राउड फील कर रही थी आई गेस। तो आई थिंक फाइनेंशियल गोल हमेशा शायद ये नहीं होता है कि आप कब गाड़ी ले पाएँ, कब घर ले पाएँ, पर आपने अपनी मदर को फ्री किया एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लायबिलिटी से, जो शायद उन्होंने बहुत साल आपके लिए निभाई। बहुत। और आई थिंक आपकी मदर ने जो अब बैंक में वो काम करती थी, तो शायद उनको इस बात का एहसास है कि जो बचत होती है उस बचत का निवेश होना, इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। पर क्योंकि आप सबके लिए सपने जीते हैं, आप इतने सपने देखते हैं, आप अपनी फैमिली के, अगर आप बोला जाए तो होल एंड सोल ब्रेड बेकर हैं। आपकी कमाई से बहुत सारे लोगों की खुशियाँ पूरी हो पाती हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना, सोचा, किसी ने आपको सलाह दी? मम्मा बैंक में जॉब करती थी, तो मम्मा को बहुत ज़्यादा आइडिया था ये सब चीज़ों का, एंड मेरे मामा को भी। तो उन्होंने जब मैं छोटा था मुझे सब समझ भी नहीं आता था ये क्या होता है क्या नहीं, तो उन्होंने तब से ये जो पॉलिसीज़ होती है लाइफ इंश्योरेंस, ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था तभी से। एंड अभी मैं जब मम्मी से बात करता हूँ तो मम्मा बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो 5 साल होने वाला है, ये 20 साल, ये क्योंकि अच्छा ये 2012 से ही चल रहा है। सो मम्मा ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने आपकी मदर से बात की और मैं जानती हूँ कि आपके पास कुछ LIC के ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं, पर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान नहीं है। मैं फैज़ल, आपकी आशिका दीदी और गेट रिच विद आशिका की आशिका, आपसे ये कहना चाहती है कि आपके सपने इतने बुलंद हैं, मैं चाहती हूँ ये हमेशा रहे। निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, बचत करना, ये तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन इन्हें करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने काम को सिक्योर करें। आप हैं तो इतने सारे लोग खुश हैं जी। ऊपर वाला ना चाहे कभी आपको कुछ हो जाए, तो एक ऐसी अमाउंट जो आप फ्यूचर में देखते हैं कि मेरा फैमिली, मेरी बहनें, मेरे मदर, मेरे फादर, हर कोई संभल जाए, तो एक ऐसा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसे कहते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान फैज़ल ऐसा लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रीमियम भरते हैं जो बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप इतने यंग हैं, आप 21 हैं, आपका प्रीमियम ना के बराबर आएगा, जो शायद आप आज वो रुपये कपड़े लेने में स्पेंड करते होंगे, शायद उतना कम प्रीमियम आएगा 1, 2, 3 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लेकिन मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि आपके पास एक प्योर टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उससे आप जीवन में आगे, चाहे डेट में, चाहे इक्विटी में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप समझने लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स, आप रियलाइज़ करेंगे कि इन सबको सिक्योर करने का एक ही तरीका है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस रखूं। क्योंकि एक ऐसा कॉर्पस होता है वो, जो हम ना रहे तो हमारे लिए कमा के हमारे परिवार को वही सारी लग्जरीज़, वही सारी चीज़ें दे सकता है जो हम जीते जी देना चाहते हैं। इसलिए बहुत एसेंशियल है कि आपके पास
लाइफ इंश्योरेंस, और शायद आप 21 साल के पहले नौजवान हैं जिन्हें मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि मैं 21 साल के बच्चों को ये कहती हूँ कि आपने अभी अभी अपना लाइफ शुरू किया है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं। पर आप फैज़ल, आप पे लायबिलिटीज़ हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ना ही सिर्फ घर की लेकिन घर वालों की हर एक चाहत की। जी तो मैं चाहती हूँ कि जब आप वापस जाएं यहाँ से तो सबसे पहले अपने लाइफ इंश्योरेंस पे काम करें। जी पक्का। निवेश तो आप करते ही रहेंगे। आपने कहा कि 2012 से आपकी मदर ने और आपके मामा ने ये सिलसिला आपके लिए शुरू कर दिया है, लेकिन आपको ये वचन अपने आप को देना है कि आज के बाद आप जीवन में जितना भी पैसा कमाएं, एक सर्टेन परसेंटेज है जो सेव होगा और जो आगे जाके निवेश होगा। ओके सो फैज़ल, सबसे पहले थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए, हमारे दर्शकों को प्रेरणा देने के लिए कि छोटी उम्र में काम करना, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पे छोटी उम्र में लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आपने जिस तरह से अपने फैमिली को एक रिलीफ दिया, बचत करी, निवेश किए, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी जर्नी है और आप अपनी उम्र के और मेरी उम्र के हर किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो। थैंक यू। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़। मैं हमेशा आशका दी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मैं भी सीखा है और हमेशा सीखता रहूँगा। आई जस्ट वांट कि आप लोग भी ये शो देखें एंड डेफिनेटली देखकर भी आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं एंड जितने भी लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं उसके लिए आई ऑलवेज फील थैंकफुल। और बस यही है कि आप लोग बस जो भी इंस्पिरेशन ले पाओ, अगर कुछ अच्छा होता है एंड फाइनेंशियली या फिर जिस तरीके से भी आपकी फैमिली के लिए अच्छा होता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन गेट रिच विद आशका। दर्शकों के लिए आज के एपिसोड से मैं यही कहना चाहूँगी कि सपने पूरे करने का मौका हम सब ढूंढते हैं, लेकिन साथ साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कॉन्शियस स्टेप्स लेना उतना ही ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गेट रिच विद आशका एंड कंटिन्यू वॉचिंग CNBC आवाज़।